तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो आज यानी कि 13 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले हैं और तीनों सब्जेक्ट के आंसर को एक ही वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका मैथ का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक आपका साइंस का क्वेश्चन है। फिर आपका 101 से लेकर के 150 तक आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है, तो इसका योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा 9/7, 4 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है तो वो आपका -1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11/24 भागा यहाँ पे खाली स्थान है बराबर -11/15 में रिक्त स्थान में होगा, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आपका भराएगा -5/8, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/4 के बीच के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो इसके मध्य में आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न अंकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो आपका विषम संख्या का होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.25 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल होगा आपका 0.5, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा, तो किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 0 बराबर होगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 2 के पावर x+3 बराबर 2 है तो x का मान होगा, तो x का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 हो तो x² + y² का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² - x का x+1 किस प्रकार की विजीय व्यंजक है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर त्रिपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5m² + -4m² + 11m² बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 12m² के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का सही मान होगा, तो इसका सही मान आपका आएगा 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान होगा, तो p का मान आपका 168 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा, तो इसका विक्रय मूल्य आपका 3150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतःस्थ कोण हो सकते हैं, तो आपका 3 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, तो वह आपका आयत कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान होगा, तो यहाँ पे x का मान आपका 35 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑयलर सूत्र F + V = E + 2
के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भी बराबर बिंदुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूलर का सही सूत्र होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा F + B - E = 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घन के फलकों की संख्या होती है, तो 6 होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 6 फलक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो गोला आपका 3D आकृति का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा, तो इसका आयतन आएगा आपका 343 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो इसका भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 36 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा, तो इसका संगत मिलान चिन्ह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 यहाँ पे इस तरह से होगा, 4 को बिंदु दिए, 4 को डॉट दिए और फिर इस बार इस तरह से काट दिए और फिर 2 को ठीक, ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह, ये जो आपका मिलान चिन्ह दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है, तो ये आपका चौगुदों को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसका वर्ग चिन्ह आपका 15 होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े यहाँ पे आपका दिया हुआ है का परिसर पूछ रहा है, तो इसका परिसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है, तो इसका निम्न सीमा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो इसका प्राप्त परिणाम हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है, तो ये आपका 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, तो वर्ग चिन्ह के द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी आपका 1/2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी एवं 5 काली गेंद है, तो थैली के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका प्रायिकता हो जाएगा 4/11, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो प्राप्त परिणाम आपका 6 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त के बराबर भागों में बांटा गया हो, तो इसका x का मान हो जाएगा आपका 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P आपका 5 4 का निर्देशांक भुज है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 5। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु D 5 - 4 का y निर्देशांक यानी कि कोटि है, तो इसका कोटि हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक -5 - 4 का ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आपका 0 0 होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 48 क्वेश्चन कि ये 2 + 3b बराबर आपका 129 है, में a और b का मान होगा, तो इसमें a और b का मान क्या हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन है आपका कि शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है, तो जोकर की टोपी इसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद देखिए अब आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और साइंस का क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक है। तो देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, तो ये आपका कवक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ये सभी में पाया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? तो ये आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि जो बर्फ पर होता है आपका घर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, घर्षण कम होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसे कंपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो ये आपका विक्षेपण प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए? तो आपका उच्च दाब और उच्च दाब दोनों के कारण, इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक आपका कार्बन का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? तो आपका वृक्ष, यानी कि वृक्ष लगाएंगे तो आपका जो मृदा अपरदन होता है इसे हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो ये आपका 5 से 7 बार पुनः चक्रण संभव है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि यह वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 78% है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो ये आपका CFC के द्वारा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जरायुज जंतु हो कौन से हैं? तो ये आपका गाय, कुत्ता और बिल्ली, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो ये आपका कोकून, प्यूपा और वैक्स, ये तीनों प्रकार का होता है। जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है? तो आपका LED बल्ब। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो नायलॉन आपका सबसे मजबूत रेशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है? तो वह आपका मेलामाइन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पॉलीएस्टर की समैनिक किस्म है? तो पॉलीएस्टर की समैनिक किस्म आपका टेरिलीन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो जो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपका परावर्तन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं? तो आपका तारा चमकीला पिंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कान की सर्वथा प्रास है? तो ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? तो आपका अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है? तो ये आपका 77 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं? तो आपका नायलॉन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक ईंधन नहीं है, तो मृदा आपका एक ईंधन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न अंकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नींबू का रस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे आपका विषैली गैस है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, तो एल्कोहल के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण है, तो प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन है, तो ये आपका एक पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का क्या होता है, आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जो अधातु है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु किसका मिश्रण है, तो आपका गैस का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर में भी और एरोसोल फुहार में भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ये सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पाचन में भी, श्वसन में भी और उत्सर्जन में भी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि तेलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति का मात्रक है, तो हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में अचानक कंपन को कहते हैं, तो इसे भूकंप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो यह आपका खनिज है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये आपका साइंस का आखिरी क्वेश्चन है और 100वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होता है, और जैसा कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आपका 101 से लेकर के 150 तक है, और आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए 101वां क्वेश्चन यानी कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो ये आपका बंबई और मद्रास में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपका वारन हेस्टिंग थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो ये आपका शाह आलम द्वितीय था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे, तो ये आपका कालीकट पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई, तो ये आपका 16 अप्रैल 1858 को दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किससे जाता है, तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा को जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नागेंद्र नाथ दत्त था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी, तो ये आपका आर्य समाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है, तो ये आपका दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो इसका शुरुआत आपका नीलांबर पीतांबर ने किया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद किए गए थे? तो ये आपका हजारीबाग केंद्रीय जेल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो इसे छापाकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जलग्रह किसे कहा जाता है? तो जलग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में मोनोजाइट, ये आपका संभाव्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है? तो ये आपका जलोढ़ मृदा से बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है, तो वो आपका हो जाएगा कूपी खदान। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नोवा मुंडी, गुवा, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो आपका लोह एस का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टिस्को का लोह एस कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका सिंगमुंग और मयूरभंज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो ये आपका चीन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो ये आपका पहाड़ी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध है? तो ये आपका रेशम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आपका कोई भी विधेयक कानून बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये इसकी शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोराइड युक्त पानी कौन सी समस्या उत्पन्न करता है? तो कमजोर हड्डी की समस्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो ये 26% आपका आदिवासी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस आपका ये 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो आपका अनुच्छेद 24 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इस योजना का परिवर्तित नाम आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आजकल सभी को कॉलोनी मिलता है ना, तो यही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही कॉलोनी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि जो छूने योग्य ना हो
कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ये तीनों के 150 क्वेश्चन जो आपका था 13 अप्रैल का, उसका आंसर आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्लास 9 वालों की तैयारी करवाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से आप सभी की अब तो एग्जाम खत्म हो गया, इसके बाद कुछ दिनों के बाद मान के चलिए ना 10 से 15 दिनों में क्लास 9 की तैयारी शुरू करवा दी जाएगी। और ये शुरू से लेकर के जब तक क्लास 9 की बोर्ड एग्जाम यानी कि 2024 में नहीं होता है तब तक तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।